एक नदी जो आचार्य शांति सागर जी रूपी पर्वत की आचार्य वीर सागर रूपी चोटी से निकली और जिसने अपने जीवन में विभिन्न तीर्थों को अपनी शीतलता से अभिसिंचित किया, ऐसी नदी का नाम है आर्यका ज्ञानमती माता जी। यूं तो संतों के जीवन में जब संतत्व की शुरुआत होती है, भेद विज्ञान सम्यक दर्शन के साथ होती है। ये होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन माता जी के जीवन में ये घटना मात्र 16 वर्ष की उम्र में घट गई थी, जब माता जी ने क्षणिक सुख और शाश्वत सुख के अंतर को जान लिया था और निश्चय कर लिया था कि मुझे अब मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है। और तब से लेकर अब तक संपूर्ण अपना जीवन, अपना संपूर्ण एक एक समय उन्होंने समाज को अर्पण किया, आत्म कल्याण में अर्पण किया। व्यक्ति जब भौतिकता की चकाचौंध में अंधा हो जाता है, व्यक्ति जब खिलौनों से प्यार करता है, व्यक्ति जब व्यसनों की तरफ दौड़ता है, उस समय माता जी दौड़ी मंदिर की तरफ। उन्होंने अपनाया पूजा की थाली को, उन्होंने अपनाया जपने की माला को और उन्होंने अपनाया शास्त्रों को। उसी का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ आर्यिका बनकर हमारे बीच में उपस्थित हैं। पुरुष प्रधान समाज में अगर पुरुष और स्त्री दो साथ साथ हों तो समाज पुरुष को ज्यादा सम्मान देता है, दूसरे नंबर पर स्त्री को रखता है। लेकिन इसका अपवाद बनी आर्यिका ज्ञानमती माता जी, पुरुष प्रधान समाज में जिन्होंने अपना एक स्थान बनाया। वास्तव में यह उनका चरित्र अनुकरणीय है कि इतने पुरुष प्रधान समाज में भी जिन्होंने अपने ज्ञान की एक ऐसी अलख जगाई कि पूरे समाज में अपना एक अलग स्थान बनाया, अपनी पहचान बनाई, और ऐसी पहचान जिसे युगों युगों तक जैन समाज याद रखेगा। मुनियों के नाम के आगे सागर लग जाता है, जैसे अनेकांत सागर जी, सौभाग्य सागर जी, प्रज्ञा सागर जी। कभी किसी स्त्री के आगे आपने सागर लगा हुआ नहीं देखा होगा, लेकिन ज्ञानमती माता जी इसकी अपवाद हैं, जिनके नाम के आगे बेशक सागर नहीं लगा, लेकिन ज्ञान की सागर है ज्ञानमती माता जी हमारे बीच में। किसी ने सही कहा है कि नारी में दो दो मात्राएं, नारी में दो दो मात्राएं, नारी नर से भारी। नारी में दो दो मात्राएं, नारी नर से भारी। और इस उक्ति को यदि चरितार्थ किया है किसी ने जैन समाज में, तो वो ज्ञानमती माता जी ने चरितार्थ किया है। मैं जब 29 तारीख को यहां पर आया था, तब से लेकर मैं अब तक एक बात सुन रहा हूं कि महाराज का नाम मेरा नाम आचार्य श्री ने बड़ा खतरनाक रख दिया। चंदनामती माता जी उस दिन कह रही थी कि नाम के आगे अति लगा है और अति के आगे वीर लगा है, बताओ क्या होगा। एक रिक्वेस्ट की थी हमने उस दिन ज्ञानमती माता जी से, और माता जी ने दोनों हाथ उठा के स्वीकृति दी थी। कल रात फिर एक सपना देखा। कल रात चंद्रमती माता जी, कल रात फिर एक सपना देखा कि दक्षिण भारत में बाहुबली भगवान की प्रतिमा विराजमान है। दक्षिण से उत्तर की ओर चलें तो मध्य भारत में माता जी ने ऋषभनाथ भगवान की प्रतिमा का निर्माण कराया।
यानी कि दक्षिण में भी एक विशाल प्रतिमा है और मध्य भारत के आसपास भी एक विशाल प्रतिमा है और माता जी का विहार हो रहा है अयोध्या की ओर। क्या मजा आ जाए कि यदि भरत स्वामी की एक विशाल प्रतिमा अयोध्या में स्थापित हो जाए। और ऐसे नहीं कह रहा, खाली एक भावना है मन के अंदर कि हिंदू लोग माता जी 2 साल पहले भरत की प्रतिमा अयोध्या में विराजमान करने के लिए शिलान्यास करा के आई है। वो प्रतिमा भी बन नहीं पाई थी और दिल्ली की बन के विराजमान हो गई, दिल्ली का शुरुआत। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई स्वामी जी, गड़बड़ हो गई अभी। दक्षिण भारत में भी विशाल प्रतिमा, मध्य भारत में भी विशाल प्रतिमा, तो उत्तर भारत में भी एक विशाल प्रतिमा हो। और हम सभी का कर्तव्य बनता है कि जैसे हिंदुओं की 4 धाम यात्रा होती है, ऐसे हमारे जैनियों की 3 धाम यात्रा हो। तो जो 3 धाम की यात्रा करेगा उसे संपूर्ण हिंदुस्तान के तीर्थों का फल प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा। तो माता जी एक छोटी सी पहाड़ी का निर्माण कराकर, माता जी मेरी तरफ देखो, एक छोटी सी पहाड़ी का निर्माण कराकर और एक विशाल भरत स्वामी की प्रतिमा यदि वहां स्थापित हो जाए तो जैनियों के 3 धाम यात्रा को हम प्रचार प्रसार करें ताकि प्रत्येक जैनी 3 धाम की यात्रा कर सके। कितने लोग सहमत हो मेरी बात से? हाथ उठा के बताओ। माता जी आपका हाथ नहीं उठा अभी तक। बहुत सारी चर्चाएं आपके बीच में करनी है लेकिन समय की बंदिश है। एक सूचना मैं आपको जरूर दे दूं कि भरत स्वामी की जो प्रतिमा यहां राजा बाजार में स्थापित की गई है, इसके दोनों तरफ लेफ्ट हैंड पर भी और राइट हैंड पर भी 2 कीर्ति स्तंभों को निर्माण हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ आचार्य शांति सागर जी महाराज का कीर्ति स्तंभ और दूसरी तरफ आर्य का ज्ञानमती माता जी का कीर्ति स्तंभ। युगों युगों तक आचार्य शांति सागर की परंपरा को आगे बढ़ाया ज्ञानमती माता जी ने। इस बात का प्रचार प्रसार रहेगा, जीवंत रहेंगी ये अवस्थाएं। तो यहां ध्यान रखेंगे कि 2 कीर्ति स्तंभों का निर्माण बहुत जल्दी आपके बीच में, यहाँ 2 कीर्ति स्तंभ आपको देखने को मिलेंगे। एक बात और आपके बीच में कहनी थी आज हमको, 1 महीने में बन जाएंगे, यानी कान सागर जी महाराज ने वचन दिया है। आज मैं पिछले कई वर्षों से एक बात अपनी सभाओं में कहता रहा हूं कि वर्तमान में हमारी जो जैन समाज है वह बिना इंजन के गाड़ी की तरह चल रही है। कोई भी सर्वमान्य नेता दिल्ली में नहीं है और कोई भी सर्वमान्य नेता पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जिसका अभाव आज नहीं, लगभग पिछले 5-6 वर्षों से खटक रहा है। हर मंदिर, हर संस्था अपने अपने में लगी है, लेकिन संपूर्ण जैन समाज की चिंता मैं समझता हूं किसी एक व्यक्ति को नजर नहीं आ रही कि कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर ये सोचे कि वास्तव में मुझे जैन समाज का आगे अग्रणी रूप से निर्देशन करना है। बहुत सोच समझने के बाद जब माताजी से भी चर्चा हुई और बहुत इस विषय को देखा, तो मेरा अपना मानना यह है कि, और मैं एक छोटी सी घोषणा कर रहा हूं सभी की सहमति से, कि दिल्ली की आगामी बागडोर हम भाई श्री प्रमोद कुमार जी जैन वर्धमान ग्रुप के नेतृत्व को सौंपते हैं कि यह अपनी पूरी कमेटी बनाकर पूरी दिल्ली का नेतृत्व संभालें और बिल्कुल ऐसे संभालें जैसे लगभग 35 वर्षों से भाई चक्रेश कुमार जी ने दिल्ली को संभाला, कोई परेशानी नहीं आने दी। यहाँ भाई प्रमोद कुमार जी ऊपर आके और हमें वचन दें कि मैं दिल्ली में किसी जैनियों को, किसी भी प्रकार के मंदिर संस्था को मैं परेशानी में नहीं पड़ने दूंगा, पूरा उसका निराकरण करूंगा। ऐसा आश्वासन भाई प्रमोद कुमार जी हमें यहां से दें। भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। और जो आपने आदेश दिया है, मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा
कि आपकी वाणी के ऊपर एकदम खरा उतरूं, क्योंकि और पूरे मैं ये समाज बात की मानता वाणी। हूं, आज मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भाई चक्रेश जी ने जितने समय तक दिल्ली की कमांड संभाली और जिस तरीके से संभाली, उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति हमें सहज रूप से उपलब्ध नहीं हो पाया। चक्रेश बाबू आज यहाँ नहीं आ पाए, उनका कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन वो जहां भी हैं दिल से उनको बहुत 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 साधुवाद कि जिस तरीके से दिल्ली की समस्याओं में हमने उनको जूझते देखा है। हमें याद है जिस टाइम 92 के अंदर आचार्य कुंथू सागर जी महाराज को गांधीनगर में परेशानी आई थी, तो 3 दिन तक किस प्रकार से चक्रेश बाबू वहां पड़े रहे, उस परेशानी से जैन समाज को बाहर निकाला। जब दिल्ली के अंदर लाल मंदिर के बरांडे के गिरने की बारी आई तो किस प्रकार से, और ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हैं जब चक्रेश बाबू ने दिल्ली की कमांड के अंदर कहीं भी कमी नहीं आने दी, दिल्ली की समाज को परेशानी में नहीं पड़ने दिया। लेकिन अब उनकी वयोवृद्ध अवस्था है, इसलिए वो पूर्ण रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। तो दिल्ली के अंदर हमें एक ऐसा सर्वमान्य नेता चाहिए था जो दिल्ली को संभाल सके। प्रमोद जी, उत्तर से लेके दक्षिण और पूर्व से पश्चिम पूरी दिल्ली को आपको एक जोड़कर चलना है। अब ये समझ लीजिएगा कि आप मॉडल टाउन के नहीं हैं, अब आप पूरी दिल्ली के हैं। पूरी दिल्ली के मंदिरों की कोई भी परेशानी होगी उसको आपको आगे बढ़कर हल करना होगा, क्योंकि चक्रेश बाबू ने ये नहीं देखा दिल्ली बल्कि एनसीआर और दिल्ली से बाहर भी, और जब तीर्थक्षेत्र कमेटी में आए तो पूरे हिंदुस्तान की परेशानियों को उन्होंने सॉल्व किया। तो मैं चाहूंगा उनका अनुकरण करते हुए आप पूरी दिल्ली को संभालें, और दिल्ली को संभालते हुए अपने अनुभव को पढ़ाते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिंदुस्तान का सिरमौर भी हम आपको बनाने की भावना पूरी रखते हैं। आगे बढ़ें बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे किसी समय में साहू अशोक कुमार जी ने पूरे हिंदुस्तान की बागडोर संभाली थी। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, अपनी पूरी कमेटी का एक निर्धारण करें, और वो कमेटी ऐसी हो जिसमें हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो जमुना पार हो, चाहे वो पश्चिमी दिल्ली हो, चाहे वो मध्य दिल्ली हो। आप आगे बढ़ें और दिल्ली की कमांड को संभालें, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो, जरा हाथ उठा के बताएं।